सो नाउ यहाँ पर एनबीएफसी गोल्ड लोन कंपनी में क्रैश हो चुका है और यहाँ पर मुथूट फाइनेंस का यहाँ पर रिजल्ट आया। उसके बाद मुथूट फाइनेंस अभी आप देख ही रहे हो 15% के आसपास की गिरावट लगातार लोअर सर्किट जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर बन रहा है बहुत बुरी तरह से। मनप्पुरम फाइनेंस में हैवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। कितना नीचे जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है और दोनों एनबीएफसी कंपनी में चल क्या रहा है, जो कि मैंने आपको जब मनप्पुरम फाइनेंस का रिजल्ट आया था तब मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी मनप्पुरम फाइनेंस की। वही चीज मैं आपको दोबारा बताने वाला हूं कि देखिए चल क्या रहा है एक्चुअली। और यहाँ पर ध्यान रखिए मनप्पुरम बेटर पोजीशन में है। तो यहाँ पर मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया। मुथूट फाइनेंस देखिए यहाँ पर गिर गया और 52 वीक लो के आसपास यहाँ पर जो है कदम रखने जा रहा है। लगातार लोअर सर्किट के साथ ये स्टॉक फिसल रहा है। अभी देखिए मनप्पुरम फाइनेंस का यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर कल जियोजीत फाइनेंशियल से यहाँ पर एक्यूमुलेट करने का राय आई है और 127 रुपए का टारगेट, और यही टारगेट मैंने आपको सजेस्ट किए थे जब मनप्पुरम फाइनेंस के रिजल्ट आए थे 120 के आसपास के। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। तो अभी देखिए मुथूट फाइनेंस के ऊपर जरा देख लेते हैं और मनप्पुरम फाइनेंस की सेम प्रॉब्लम है और आप दूर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए मनप्पुरम फाइनेंस अभी थोड़ी सी बेटर पोजीशन में है मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन। यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया जिस तरीके से मनप्पुरम फाइनेंस में हमें जो इसकी नेट सेल थी लगातार डाउन जाती हुई दिख रही थी ना, सेम टू सेम मुथूट फाइनेंस में वही प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए दोनों ही स्टॉक से इतना लगातार टूटे। मुथूट फाइनेंस समथिंग यहाँ पर 2000 रुपए के आसपास से टूटकर 1000 रुपए के आसपास आ चुका है और मनप्पुरम फाइनेंस 200 रुपए से टूटकर आपके सामने 100 रुपए पर है। तो प्रॉब्लम वही आई, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज जो कि फिसल रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर। जून 2021 से जून 2022 पर आ चुके हैं, एक लगभग 1 साल हो चुकी है। 84% से मार्जिन लगातार गिरते जा रहे हैं। पर क्वार्टर 81% पर इस बार निकल के आया है और ये 81% 2019 में यहाँ पर सितंबर के महीने में, यानी कि सितंबर के रिजल्ट यानी Q2 में देखने को मिले थे। 2019 के लो के आसपास आ चुका है मुथूट फाइनेंस के मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज। इसीलिए मुथूट फाइनेंस में इतना भारी भरकम गिरावट है। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, इनके रिजल्ट में, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है लगातार इनके में स्लो डाउन दिख रहा है। लगातार ये जो रिजल्ट है ना वो गिर रहे हैं, लगातार मार्जिन आपको गिरता हुआ दिख रहा है। यही प्रॉब्लम हमको पहले मनप्पुरम फाइनेंस में देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक कितना भयानक तरीके से टूटा। अब हमारे मनप्पुरम फाइनेंस में क्या हुआ है भैया, यहां पर देखिए आपके मार्जिन जो है वो सही हुए हैं। यहाँ पर जून क्वार्टर में आपका मार्जिन 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर से 27% से बढ़कर 29% का निकल के आया है। तो आपका जो कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस, उसने इस क्वार्टर में बेटर कंडीशन में आके दिखाया है, लेकिन आपके शेयर प्राइस जो टूट रहा है ना वो अननेसेसरी है। और मैंने आपको कहा था ये शेयर प्राइस कहीं जाएगा नहीं, ये आपका ये रियल वैल्यू है, यहीं पर रहने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है वो सारी चीजें जो है ना वो इसमें डिस्काउंटेड है। ये प्राइस जो आपका 220 से गिरा था, 100 रुपए का रह गया था, ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है। हो सकता है कि मुथूट फाइनेंस में और गिरावट गिरे तो मनप्पुरम फाइनेंस में और गिरावट हो सकती है। ये भी 52 वीक लो के आसपास पहुंच सकता है, ये भी एक हो सकता है कंडीशन। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा था इस क्वार्टर पे हम बिलीव नहीं कर सकते, हमें अगले 1 से 2 क्वार्टर और देखने होंगे। क्या कंपनी की कंडीशन वाकई में सही हो रही है, क्या ऑपरेटिंग मार्जिन वाकई में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब माफ कीजिएगा फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट, तो क्या वो सही हो रहा है। क्योंकि एनबीएफसी और बैंकिंग की भाषा में फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट ही होता है। तो यहाँ पर जो है सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 2 क्वार्टर बाद हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टॉक बहुत ही सस्ता है। लेकिन स्टिल अभी भी मनप्पुरम फाइनेंस में इसलिए और गिरावट हुई थी क्योंकि पहले फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट क्वार्टरली सही थे। सडनली 2021 के बाद जो है जून 2021 के बाद 40% का फाइनेंसिंग मार्जिन क्लॉक कर रही थी कंपनी। जून 2021 के बाद लगातार गिरावट और 40% से 27% रह गया था। अब हमको उछाल इस क्वार्टर में देखने को मिली। यही मेरा रीजन है जो कि आपसे मैं कह रहा हूं कि हमें 2 क्वार्टर देखने होंगे। लेकिन येट ये क्वार्टरली में मुथूट फाइनेंस से बेहतर है, मनप्पुरम फाइनेंस है। पर वाकई में जो मुथूट फाइनेंस है वो मनप्पुरम फाइनेंस से मार्जिन परसेंट में ना थोड़ा सा बेटर कर रहा है, क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं घट गया है जितना कि मनप्पुरम फाइनेंस। तो यही प्रॉब्लम थी, मनप्पुरम फाइनेंस में हमको बहुत तेज गिरावट देखने को मिली थी। अभी ये दोनों के चार्ट है, मनप्पुरम फाइनेंस मुथूट फाइनेंस से। जरा आप इसको चार्ट को देखिए, आप बता नहीं पाएंगे दोनों भाई एक ही साथ, दोनों
आप मनप्पुरम फाइनेंस का चार्ट देखिए, मुथूट फाइनेंस चार्ट देखिए, लगातार इन दोनों में लगातार ऐसा ही है, यहाँ भी बढ़त, यहाँ भी बढ़त, यहाँ भी गिरावट, यहाँ भी गिरावट, ये पीक रहे दोनों के। और अभी एक अच्छी बात ये है कि दोनों स्टॉक ना अपने जो 250 डेमा है उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं। 200 डेमा जो है मनप्पुरम फाइनेंस का 120 रुपए है और यहाँ पर मुथूट फाइनेंस का 1250 के समथिंग। तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मनप्पुरम फाइनेंस के लगातार तेज गिरावट से ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि मार्जिन परसेंटेज अगर हम कहें तो यहाँ पर ना इसमें तेज गिरावट हुई थी मनप्पुरम फाइनेंस, लेकिन मुथूट फाइनेंस की जो गिरावट है फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंट में वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो उसमें तो प्रॉब्लम है, उस शेयर में प्रॉब्लम है। मनप्पुरम में इस क्वार्टर में राहत देखने को मिली, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत तेज गिरावट हमें शेयर में देखने को मिल सकती। तो मनप्पुरम अभी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल रहने वाला है मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन। बट मार्केट इज सुप्रीम, हमें हर चीज देखने को यहाँ पर जो है मिल जाती है। तो अभी देखिए मनप्पुरम फाइनेंस में जो है हमें 2 क्वार्टर देखने ही है और यहाँ पर हो सकता है कि मुथूट फाइनेंस में अगर जैसा कि मैंने कहा कि तेज गिरावट अगर होती है तो उसके कॉम्पिटिटर के शेयर में भी वो गिरावट होगी, क्योंकि एक ही क्वार्टर में हम सही देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर हमें लगातार ना इसमें क्वार्टरली सही देखने को मिलता मनप्पुरम फाइनेंस में और मुथूट फाइनेंस की ऐसी ही हालत चलती तो मनप्पुरम फाइनेंस का शेयर यहाँ पर रॉकेट हो जाता अभी। तो ये है बात। तो अभी ना दोनों में कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए दोनों साथ साथ गिर रहे हैं। और अगर आप शेयर पर सपोर्ट देखें तो 99 पर आपका सपोर्ट है इस स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर अगर गिरावट होती तो 99 रुपए के आसपास सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन लो सर्किट भी उधरी है, तेज प्रेशर बना, तो ये सपोर्ट किसी काम का रहेगा नहीं। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में आपका सपोर्ट कहाँ है? 74 रुपए 95 पैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है 2020 के आसपास का लो 74 रुपए 95 पैसे का बना था मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा लॉन्ग टर्म लोगों के लिए, जो लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, 3 से 5 साल के लिए, 5 से ज़्यादा साल के लिए। तो यहाँ लेकिन स्टिल मैं अभी भी बुलिश हूँ गोल्ड लोन के ऊपर, क्योंकि गोल्ड लोन हमारी इकोनॉमी जो है वो गोल्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। हर घर में सोना रहता है और भैया सोने के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं। हम अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो सोने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया के अंदर, और अगर लोन चाहिए तो उस सोने को गिरवी रखकर लोन लेकर वापस उसको यहाँ पर जो है कर्ज को वापस करके लोन अपना जो गोल्ड है उसको छुड़ा लेते हैं। तो ये आपका आगे रहने वाला है। बस अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मे भी यहाँ पर जो है अब हमें कुछ क्वार्टर और देखने होंगे, लेकिन यहाँ पर स्टिल अभी भी इस शेयर में ज़्यादा कुछ आप होप अभी मत रखिए रिटर्न का। यहाँ पर कुछ क्वार्टर अभी हमें देखने होंगे, क्योंकि बहुत दिक्कतों में अभी मनप्पुरम फाइनेंस, आपने देखा ना मुथूट फाइनेंस के कंपैरिजन मनप्पुरम फाइनेंस के मार्जिन बहुत ज़्यादा टूट गए। तो दोनों शेयर में अभी प्रॉब्लम रहने वाली है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में यानी Q2 में किस तरीके से सही होती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।